कक्षा 10 जो गणित है प्रश्नावली 6.3 को आज हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये इस प्रश्नावली का पार्ट 1 होगा। ठीक है, तो बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, आपको लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे। ठीक है, उनको ज़रूर देखना। प्रश्नावली 6.3 को शुरू करने से पहले जो थ्योरम है उनको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थ्योरम को हिंदी में प्रमेय बोलते हैं, तो प्रमेय के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। प्रमेय 6.1 और 6.2 को मैंने समझा के और प्रूफ करना सिखा रखा है। ठीक है, जो कि प्रश्नावली 6.2 को में जब हमने किया था तो वहाँ पर हमने इसको सिखाया था पहले। ठीक, तो प्रश्नावली 6.3 क्या कहती है, इस वीडियो में इनका प्रूफ नहीं बताऊंगा लेकिन समझाऊंगा ज़रूर। ठीक है, प्रूफ सेपरेट अलग अलग बना के बता रखा है पहले से ही वीडियो में। तो प्रमेय 6.3 क्या कहता है, देखो प्रमेय अगर आपको नहीं पता है तो आपसे त्रिभुज के क्वेश्चन होंगे नहीं, या तो आपको क्वेश्चन रटने पड़ जाएंगे फिर अगर आप प्रमेय समझोगे नहीं तो। ठीक है, क्वेश्चन को फिर रटोगे आप, और प्रमेय समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं प्रमेय 6.3, कह रहे हैं यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। कह रहे हैं अगर दो त्रिभुज आपके पास, ठीक है, एक त्रिभुज बराबर नहीं है, एक छोटा त्रिभुज है एक बड़ा त्रिभुज है। कह रहे हैं अगर ये 40 का है और ये भी 40 का है, ठीक है, ये 50 का है ये भी 50 का है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये 90 होगा और ये भी 90 होगा। कह रहे हैं अगर कोई दो त्रिभुज है, जैसे कि सपोज करो ये ए बी और सी था, ये पी क्यू आर था। अगर आपके पास कोई दो त्रिभुज है, ठीक है, उनकी संगत कोण बराबर है, जैसे कि ये 40 है तो ये 40 है, ये 50 है तो ये 50 है, ये 90 है तो ये 90 है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। मतलब ए बी, और अनुपात का मतलब होता है बट्टे में, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर होगा पी सी बट्टा क्यू आर बराबर होगा ए सी बट्टा पी आर। ठीक है, इसलिए त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। ये बोलता है प्रमेय 6.3, अगर आपके पास कोई दो त्रिभुज है उनकी संगत कोण बराबर हो तो उनके भुजाएं का जो संगत भुजाएं का जो अनुपात होता है वो भी आपस में बराबर होता है, और वो त्रिभुज आपस में क्या होती हैं, समरूप होती हैं। ये कौन बोलता है, ये प्रमेय 6.3 बोलता है, और इसका बहुत उपयोग होगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट प्रमेय 6.4। प्रमेय 6.4 क्या बोल रही है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं की समानुपात में है, यानी कि एक ही अनुपात में है, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये समरूप त्रिभुज होते हैं। मतलब जो 6.3 का उल्टा, इसका उल्टा, इसमें क्या बोल रहा था कि अगर कोण बराबर है तो ये होगा 6.3, और 6.4 क्या बोल रहा है कि अगर अनुपात बराबर है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और वो समरूप होगा। आई बात समझ में, 6.3 का उल्टा है, अगर दो त्रिभुज हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, अर्थात वो क्या होंगे, समरूप होंगे। 6.3 का उल्टा बिल्कुल, मतलब कहना वो एक ही चीज़ को चाह रहा है। 6.5 में आ जाओ, ये क्या बोलता है, कह रहे यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यानी कि ये रूल है SAS। अच्छा, इनका भी एक छोटा छोटा नाम है, इनका भी एक नाम होता है कि ये किस नाम से है। ये जो पहला वाला जो 6.3 था ना, वो ए था, ये आपका S है, SS वाला रूल, ट्रिपल S वाला रूल। और जो 6.5 है ना, वो क्या बोल रहा है, अगर आपके पास दो त्रिभुज है, एक ए बी सी पी क्यू आर,
ठीक है। यह 6.5 क्या बोल रहा है, 6.5 वाला जो रूल नियम है वो है HES। एस का मतलब होता है साइड। अगर कोई दो साइड का रेशियो बराबर है, यानी कि AB बट्टा PQ, कोई भी दो, AC बट्टा PR, ये बराबर है, और दोनों में कोई अगर एक कोण बराबर है, कोई सा भी एक कोण, संगत कोण होना चाहिए, जैसे यहाँ पर B बराबर Q। अगर आप दो रेशियो को बराबर दिखा दो और एक कोण को बराबर दिखा दो, तब भी वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो ये होता है SAS रूल। दो साइड बराबर होनी चाहिए और एक एंगल बराबर होना चाहिए। एंगल का मतलब कोण। ठीक है, ये सब का मैंने प्रूफ पहले ही करा रखा है। और ये जो उदाहरण नंबर 7 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल तो मैं सेपरेट अलग अलग करा ही रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो बताया मैंने आपको समझ में आया। 6.3 वाले को रूल को बोलेंगे हम AAA, और 6.4 वाले को बोलेंगे हम SSS, और 6.5 वाला जो नियम है वो है HES। ठीक है, तो प्रश्नावली 6.3 शुरू करते हैं, और जिसमें जो नियम अप्लाई होगा हमें बताना है। कह रहे बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा समरूप होगा, नहीं होगा। समरूप होगा तो किस नियम के आधार पर ये हो रहा है। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन है नहीं, ये 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम करेंगे। पार्ट 1 पे आ जाते हैं हम। तो ऐसे लिखोगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। ठीक है, ऐसे लिखा। देखो यहाँ 80 है, यहाँ पे भी 80 है, तो आप लिखोगे एंगल P बराबर एंगल Q। क्यों? क्योंकि दोनों कोण 80 हैं। इधर 60 है, इधर 60 है, सो एंगल A बराबर एंगल P। अच्छा, यहाँ B था, सो एंगल A बराबर P। क्यों? क्योंकि दोनों कोण 60 डिग्री के हैं। और ये एंगल C बराबर एंगल R। क्यों? क्योंकि दोनों कोण 40 डिग्री के हैं। तो तीनों के एंगल एंगल बराबर है, तो लिखेंगे अतः A से दोनों त्रिभुजों में एंगल 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 सर्वसमीका से या क्राइटेरिया से ये दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इट इम्प्लाइज त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये आपका हो जाएगा आंसर। जो नियम लगाओगे वो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, आराम से हो गया। अब अच्छा देखो, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 2.5 का डबल 5 दिख रहा है ना। तीनों अनुपात बराबर हमें होते हुए दिख रहे हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे। फिर से वही सेकंड पार्ट में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। देखो AB 2 का डबल 4 बट्टा QR, यानी कि 2/4, यानी कि 1/2। फिर BC बट्टा PR 2.5/5, 2.5 कम 2.5, 2.5 दूनी 5। ठीक है, फिर AC बट्टा PQ। AC है 3, PQ है 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो देखो तीनों अनुपात के हैं बराबर हैं, अतः SSS से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर, हो गया।
आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में। देखो 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 2.7 का डबल 5 नहीं होता तो बराबर नहीं आ रहा, तो ये समरूप नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखो, त्रिभुज LMP व त्रिभुज EDF में। ठीक है, अनुपात की बात ही होगी क्योंकि कोण तो दिया नहीं है। देखो MP 2 का डबल 4, MP बट्टा ED 2/4 यानी कि 2 1 2, 2 दूनी 4। फिर 3 का डबल 6, LP बट्टा DF 3/6 यानी 3 1 3, 3 दूनी 6। फिर क्या बचा, LM, तीनों बराबर होने ज़रूरी नहीं है ना। LM बट्टा EF यानी कि 2.7/5, ये तो कटेगा ही नहीं। तो ये 2 बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि MP बट्टा ED बराबर है LP बट्टा DF बराबर नहीं है LM बट्टा EF, अतः त्रिभुज LMP समरूप नहीं है। आप ऐसे लिख सकते हो, त्रिभुज LMP समरूप नहीं है त्रिभुज EDF के। इस तरीके से लिखना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथे वाले पार्ट पे। देखो इसमें एक कोण बराबर है और तो प्रॉपर लिखेंगे, त्रिभुज MNL व त्रिभुज PQR में। देखो 2.5 का डबल, देखो 5 का डबल 10। ठीक है, अनुपात तो देखना ही पड़ेगा हमें, तो 2.5 का डबल 5, ऐसे लिखोगे MN बट्टा PQ। एक इसका साइड लेना होता है और एक इसका साइड लेना होता है, तो 2.5 1 2.5, 2.5 दूनी 5। ठीक है, फिर देखो एक कोण बराबर है, कोण M बराबर कोण Q, दोनों ही कितने हैं, 70 डिग्री के हैं। ठीक है, और फिर देखो ML बट्टा QR, ये है 5 और ये है 10, 5 1 5, 5 दूनी 10। तो दो साइड का अनुपात बराबर है और दोनों में एक कोण बराबर है, अतः HES से दो साइड बराबर हैं, दो साइड का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है दोनों में। तो क्या लिखोगे, HES से त्रिभुज MNL समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां। लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज EDF में। देखो यहाँ पर भी 80, यहाँ पर भी 80 है, कोण दिख रहा है एक बराबर, और 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6। पता चल गया, जो नियम चौथे में लगा है वही नियम 5वें में लगेगा। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप। पूरा आपको करना है, ये होमवर्क हो गया। ठीक है, समरूप होगा, पता चल गया। अब आ जाओ दूसरे वाले क्वेश्चन में। देखो ये थोड़ा सा आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। आप बोलोगे खेलने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है ना। फ़र्क पड़ेगा भाई, सब चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा। देखो यहाँ D है, यहाँ E है, यहाँ F है, यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है। इसका मान 80 है, इसका मान 70 है, इसका मान नहीं पता है। तो इसका मान क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है, 70 70 40 150, तो ये कितना होगा 30, क्योंकि त्रिभुज को तीनों कोणों को जोड़ने पर
180 आना चाहिए। फिर देखो ये वाला कोण 80 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, तो कितना होगा 80 और 30 110, तो ये होगा 70। तीनों संगत कोण आपस में बराबर दिख रहे हैं, तो लिखेंगे ऐसे ढंग से लिखेंगे, त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR में कोण D बराबर कोण P 70 डिग्री का है, कोण E बराबर कोण Q 80 डिग्री का है, कोण F बराबर कोण R 30 डिग्री का है। अतः तीनों एंगल बराबर हैं A से। त्रिभुज DEF समरूप होगा त्रिभुज PQR के। यह आ गया आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। कोई दिक्कत थी? आराम से हो गए सारे क्वेश्चन। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। ये दूसरा क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, काफ़ी बार। ये दूसरे क्वेश्चन का आकृति 6.35, यानी कि ये वाला क्या बोल रहा है, आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC त्रिभुज OBA, क्या बोला है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, समरूप है। ठीक है, ये दो त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं, भूल रखा है। और BOC का जो मान है वो 125 डिग्री है। ठीक है, BOC का मान 125 डिग्री है। CDO का मान 70 डिग्री है। आपको DOC मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। फिर क्या है, DCO कहाँ है, देखो DCO, ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। फाइंड का मतलब निकालना है। ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी बोल देता हूँ मैं बीच बीच में। और देखो ये दो जो रेखा हैं वो आपस में क्या है, समांतर हैं, रैखिक युग्म है, और ये समांतर हैं। ठीक है, सो देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन आपको जो सबसे सरल लगेगा ना वो मैं सिखा रहा हूँ। चित्र में ध्यान से देखते रहना। ये एक रेखा है रेखा में बाह्य कोण और आंतरिक कोण का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180 होता है ना 180। कक्षा 8 में ही पढ़ के आए हो, आप लिखोगे हम जानते हैं, वी नो दैट। रैखिक युग्म में क्या होता है, देखो जो कोण होगा ना वो हमेशा बीच में लिखा जाता है। जैसे ये लिखने का तरीका क्या होगा, DOC, कोण का चिन्ह ये है DOC प्लस COB, इसका योगफल कितना होना चाहिए, 180। DOC आपको निकालना है, ये एंगल तो निकालना है, और इसका मान क्या दे रखा है, 125। ये प्लस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 180 में से 125 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55। तो DOC का मान कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। पहला आंसर। ठीक है, आपको क्या मिल गया, आपका पहला आंसर मिल गया। ठीक, अब आपको देखो ये वाला कोण मिल चुका है। अब त्रिभुज DOC में देखो, अगर मैं इस त्रिभुज को ढंग से बना दूं, ये हमारा त्रिभुज है ना, यहाँ पर D है, यहाँ O है, यहाँ C है। इस कोण का मान 70 दे रखा है, इसका मान जस्ट अभी हमने निकाला 55, और ये हमें निकालना है। माना ये कोण का मान क्या है, x है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। चूँकि एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। D कितना है, 70। O हमने निकाला 55। C आपको निकालना है। तो 70 और 55 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा भाई, 70 और 55 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 125।
ठीक है, 125 प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 55। ठीक है, तो ये कोण भी कितना आ गया, 55 आ गया। जो हमसे निकालने के लिए बोला था वो हमने आराम से निकाल दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, समलंब ABCD। समलंब का वो अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या है, समलंब ABCD में जिसमें AB समांतर है DC के, कि विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ये चीज़ इसके बराबर होगी। ठीक है, ये चीज़ हमसे बोला है। तो देखो, हम प्रश्नानुसार चित्र बनाएंगे। हम बनाएंगे एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, एक जो आमने सामने की कोई एक जोड़ा मन क्या होता है, समांतर होता है। क्वेश्चन ने बोला कौन से समांतर होगी, AB समांतर होगी CD के। ये जो भुजा है इस भुजा की क्या समांतर है, और इनका जो विकर्ण है वो O पर प्रतिच्छेद करता है। ये बोला है क्वेश्चन ने, यहाँ पर O पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये इतनी चीज़ हमें दे रखा है और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें OA बटा OC OB बटा OD। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा आप। ओके, अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या हुआ है, दिया है ये इस प्रूफ में ये सब है। ठीक है, प्रूफ यहाँ से शुरू हो गया है। दिया क्या है हमें दे रखा है कि AB समांतर है CD के। अब थोड़ा सा छोटी कक्षाओं में चल रहे हो, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो। तो ये क्या है, तिर्यक रेखा काट रही है ना। तिर्यक रेखा में एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, है ना। देखो कौन कौन सा बराबर होगा, ABO, ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर होगा, DCO। ठीक है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। यहाँ पर जो कोण होगा, देखो इसको आगे बढ़ाओ, है ना, यहाँ पर जो कोण होगा यहाँ पर वही होता है। ठीक, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पे वही कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा यहाँ पर वो कोण बनेगा। क्यों, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सो देखिए अगर आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, OA कहाँ है, देखो ये है OA, फिर क्या है OC कहाँ है, ये है OC, फिर OB कहाँ है, ये है OB, फिर OD कहाँ है, ये है OD। तो आपको इन दो त्रिभुजों में बात करनी होगी। अगर इन दो त्रिभुजों को आप समरूप दिखा देते हैं, तो अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। उस नियम का उपयोग करके आप इसे बराबर दिखा सकते हो, जो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सो मैं लूँगा त्रिभुज कौन सा ले रहा हूँ मैं, त्रिभुज DOC व त्रिभुज BOA में। ठीक है, ये देखो ये वाला कोण इसके बराबर है, तो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ एंगल A बराबर एंगल C। क्यों, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, फिर एंगल D बराबर क्या है, एंगल B। ये भी क्या है, ये भी उसी नियम के अनुसार बराबर है, ये भी एकांतर कोण है। और सम्मुख कोण तो आपस में बराबर होते ही हैं, सम्मुख कोण। ठीक है, ये बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि यह है सम्मुख कोण। ठीक है, तो कौन सा नियम लग गया, AAA, कोणों की बात हो रही है, अतः AAA से ये जो त्रिभुज है DOC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BOA के। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं
तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, कई बच्चे रटते हैं नियम को, आपको रटना नहीं है, ये लिखा ना आपको, कैसे याद रखना है, इधर ले लो डी ओ, अपॉन में आ जाएगा बी ओ, बराबर इधर ले लो ओ सी, इधर आ जाएगा ओ ए, इधर आ जाएगा डी सी, इधर आ जाएगा बी ए। तीन बराबर है, लेकिन आपको तीन नहीं चाहिए, आपको चाहिए दो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है आप इसको पहले लेते हैं तो भी बात बन जाता। आपको ओ ए चाहिए, ओ ए कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और आपको ओ बी चाहिए, ओ बी कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो इन दोनों को ले लो, डी ओ बट्टे बी ओ सी बट्टे ओ ए। लेकिन ये प्रूफ नहीं करना है आपको, पलट दो उसको, पलटने पर पलटोगे तो बी ओ ऊपर आ जाएगा, डी ओ नीचे, ओ ए ऊपर आ जाएगा, ओ सी नीचे, यही आपको प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो हमेशा देखना है कि आपको क्या दे रखा है। प्रमेय का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको प्रमेय का पता नहीं चलता, क्योंकि ये प्रूफ करना था ना, ये अनुपात आपको लाना है। इसका मतलब ये है कि इन भुजाओं को देखो, अनुपात बराबर तभी दिखा पाओगे जब दो त्रिभुज आप समरूप दिखाओगे, और जब दो त्रिभुज समरूप दिखा दोगे तभी उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। उस नियम का अनुप्रयोग कर पाओगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके माइंड पे क्लिक करनी चाहिए उस टाइम पे। इसमें मैं जानबूझकर एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि आप देखते रहेंगे पीछे का बोलते रहेंगे। ठीक है, पार्ट्स में दे रहा हूँ ताकि कुछ ही जो भी चीज़ मैं आपको समझाऊँ उसको समझो अच्छे से और उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाओ। इस वीडियो में मैं बस क्वेश्चन 5 तक ही बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद 6 से लेकर 10 तक बताऊंगा, उसके बाद 11 से लेकर 16 तक बताऊंगा, थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, 2 पार्ट और आएंगे इस प्रश्नावली के। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं आकृति 6.36 में दो भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है और एक कोण बराबर दे रखा है। दर्शाइए कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। ये आकृति है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ढंग से देखिए। क्वेश्चन आपको दिखने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लगना भी चाहिए, लेकिन है बड़ा इजी क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता है कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि अगर संगत कोण बराबर होते हैं किसी चीज़ में, ठीक है, किसी त्रिभुज में अगर संगत कोण बराबर है तो उनके संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 1 बराबर यहाँ पर कोण 2 है, इसी त्रिभुज में है। तो संगत कोण अगर बराबर है तो संगत भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आपको कैसे लिखना है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे लिखो, पहले जो दिया है वो लिखो। हमें क्या दे रखा है, क्यू आर बट्टे क्यू एस, क्यू टी बट्टे पी आर, ये हमें दे रखा है समीकरण 1 मानो। वह हमें क्या दे रखा है कि कोण 1 बराबर कोण 2। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। अब जो दे रखा है उसी से उसने हिंट दे दिया कि आपको कौन सा नियम उपयोगी करना है। दो भुजाएं बराबर है, दो यानी कि और एक कोण बराबर है, यानी कि यहाँ पे जो नियम लगेगा वो लगेगा एस वाला नियम। अब जो त्रिभुज आपको प्रूफ समरूप दिखाने हैं उनको देखो, पी क्यू एस, पी क्यू ये वाला एस, और कौन सा है टी क्यू आर ये वाला टी क्यू आर। ठीक है, ये चीज़ चाहिए। अब देखो चूंकि भुजा 1 किसके बराबर है, भुजा 2 के, भुजा 1 किसके बराबर है, भुजा 2 के, तो भुजा 2 कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यानी कि जो यहाँ बन रहा है ना, यहाँ यानी कि जो पी आर है, ये जो पी आर है, संगत भुजा बराबर है, संगत कोण बराबर तो संगत भुजा बराबर होगी, यानी कि ये जो पी आर है वो किसके बराबर होगा, पी क्यू, क्योंकि यहाँ पर ये कोण बराबर है। ठीक है, यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि पी क्यू बराबर होगा
किस में, पी आर में। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका हम उपयोग करेंगे। अब आ जाओ, अब त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में क्या क्या बराबर है। सबसे पहली चीज़ तो देखो, हमें कोण बराबर दे रखा है कि इन दोनों त्रिभुजों में कोण एक किसके बराबर है, कोण 2 के। ठीक है, देखो पी क्यू एस ना, पी क्यू एस में कोण 1 और टी क्यू आर में कोण 2। ठीक है, वो आपस में क्या है, बराबर है। नहीं नहीं नहीं, बराबर कहाँ से आ रहा है, गलत बोल रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी सॉरी। ये देखो कौन सा त्रिभुज लेना, टी क्यू आर, तो ये टी क्यू आर है ना। नहीं नहीं, कोण 2 की बात नहीं होगी, ये गलत है। अच्छा, इसमें क्या लगेगा, जब मैं पी क्यू आर ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, और जब मैं टी क्यू आर ले रहा हूँ, इसमें कौन सा वर्ड दोनों में है, क्यू। यानी कि जो कोण क्यू है वो दोनों में है, यानी कि उभयनिष्ठ कोण है वो। ठीक है, एक कोण मैंने बराबर दिखा दिया है। अब क्या लगा सकता हूँ, और क्या लगा सकता हूँ, क्यू आर बट्टे क्यू एस, क्यू टी बट्टे पी आर। क्यू आर कहाँ है, देखो क्यू आर, इस त्रिभुज की बात हो रही है, सही है। बट्टे में क्या है, क्यू एस, इस त्रिभुज का अनुपात। ठीक है, फिर क्यू टी बट्टे पी आर। पी आर मेरे को नहीं चाहिए था, लेकिन पी आर की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, पी क्यू, पी क्यू। ठीक है, तो मैं पी आर की जगह पे क्या रख दूँगा, चूँकि पी आर बराबर क्या है, पी क्यू, यहाँ पर रख दूँ। अब दोनों त्रिभुजों में ये संगत अनुपात बराबर हो गए। दोनों त्रिभुजों में ये 2 एशों का अनुपात बराबर है, 2 साइडों का अनुपात बराबर है, और एक कोण बराबर है दोनों त्रिभुजों में। अतः एस ए एस से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। आंसर, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, आराम से हो गया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि जो कोण P है वो कोण आर टी एस के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। चित्र नहीं दे रखा है, चित्र आपको बनाना है, चित्र आपको बनाना है। पहले आपको एक त्रिभुज लेना है, मस्त क्वेश्चन है। त्रिभुज कौन सा लेना है, एक त्रिभुज बनाना है, कोई सा भी बना दीजिए, पी क्यू आर, यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ R। ठीक है, फिर आपसे क्या बोला है, पी आर पे और क्यू आर पे क्रमशः जो बिंदु है, पी आर पे एस है और क्यू आर पे टी है। ठीक है, यहाँ एस है, यहाँ टी है, फिर इन दोनों को मिला दो। हमें क्या सिद्ध करना है, इस प्रकार स्थित है कि जो कोण P है, जो कोण P है वो किसके बराबर है, आर टी एस। कहाँ है यार, आर टी एस, यानी कि ये कोण। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, हमें दिया था कोण P बराबर कोण आर टी एस, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है, आर पी क्यू देखो कहाँ है भाई, आर पी क्यू बड़ा वाला और फिर आर टी एस छोटा वाला। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। फिर लिखोगे चूँकि त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में
सबसे पहली चीज़ तो दोनों में कौन सा कोण बराबर दे रखा है, कोण P बराबर कोण T, ये हमें दिया है, ठीक है। और दोनों त्रिभुजों में क्या कॉमन आर दिख रहा है आपको, आर आर, यानी कि कोण आर दोनों में उभयनिष्ठ है। बड़ा वाला त्रिभुज लोगे तब भी आर आएगा, छोटा वाला त्रिभुज लोगे तब भी आर आएगा। तो ये क्या सा कोण है, ये उभयनिष्ठ कोण। हाँ, जब दो त्रिभुजों में दोनों कोण बराबर हो जाएं तो तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैं देखो एक बता रहा हूँ, एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया, एक त्रिभुज ये ले लिया, इसमें ये 50 है, इसमें ये 30 है, इसमें ये 50 है, इसमें ये 30 है। तो अगर ये 100 का होगा तो ये भी तो 100 का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो अगर आपने दो कोण बराबर दिखा दिए किसी दो त्रिभुज में तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। अतः एंगल 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 क्राइटेरिया से ये जो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के, और यही हमें सिद्ध करना था। तो आज के इस वीडियो में जितने भी प्रमेय मैंने बताया उनको देखो, इन क्वेश्चनों को समझो, एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, तभी जाके हम आगे क्वेश्चनों को अच्छे से और समझ पाएंगे। मैं जानबूझ के यहीं तक सीमित रख रहा हूँ, नहीं को ज़्यादा बता दूंगा तो वो ओवर हो जाएगा।